कि कृषि महोत्सव के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। कृषि महोत्सव का जो और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ जो आम आदमी है उसको लाभ दिलाना है। राजस्थान की सरकार की मंशा के अनुसार आदरणीय कलेक्टर साहब खुद इस पूरे कृषि महोत्सव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो कि 8, 9 और 10 3 दिन जिला प्रशासन के द्वारा श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी के अंदर लगाया जाए। इस साइड का आपने देखा होगा कि आमतौर पर प्रधान जी अपने तो सब महसूस करती हैं कि पेस्टिसाइड जो है जब छिड़कने का समय आता है तो आमतौर पर वही ढोलकी और उसी मजदूर को हम बुलाते हैं और उसी से पुराने तरीके से हम उसको पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, जबकि ड्रोन इन सारी चीज़ों की अब पूर्ति कर। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार चाहती है कि आम आदमी, छोटा किसान किस तरह से अपनी आय की बढ़ोतरी कर सके, किस तरह से वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। उसके लिए प्रयास किया गया है कि पूरे देश भर से चुनिंदा स्टार्टअप, ऐसी कंपनियां जो अच्छे उपकरण बनाती हैं उनको आमंत्रित किया गया और ऐसे बहुत से छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हैं, गोबर के बर्तन हैं, या ऐसी कृषि से जुड़ी हुई वस्तुएं जिससे एक आम किसान भी उसको बना सकता है, उसको बेच सकता है, उससे लाभ ले सकता है, उन सबको देश भर से आमंत्रित किया गया है। उसके साथ साथ हमारा ये प्रयास है कि ICR दिल्ली जो मेला लगता है उसका के साथ में PAU लुधियाना में जो मेला लगता है, HU में मेला लगता है, या दक्षिण भारत के जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनके अंदर वो मेला लगता है, उसी स्तर का मेला आदरणीय कलेक्टर साहब खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और भी जितना भी अभी लगातार स्टार्टअप का समाचार है आने के, तो आप सबसे निवेदन है इस बात का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को प्रचार करें, प्रसार करें, ताकि एक आम आदमी तक ये बात पहुँचे और हमारे क्षेत्र का किसान, जिसकी आय की वृद्धि के लिए राजस्थान सरकार भी चिंतित है कि जिस तरह से मर्जी हो उनकी आय में वृद्धि होनी चाहिए, किसान को लाभ मिलना चाहिए, तो उसके लिए ये आयोजित किया जा रहा है। मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो भी सशक्त प्रिंटिंग का माध्यम है या यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर बैठे हैं, या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में भेजेंगे और उससे अधिक लोगों का लाभ होगा। कि पेस्टिसाइड का प्रयोग जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ा, गांव में हालात कैंसर के, हर रोग के, हर दूसरा व्यक्ति बीपी का मरीज, तो ये सारी जो बीमारियां बढ़ी, इसका मोटा मोटा मामला ये है कि पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हुआ, हवा भी शुद्ध नहीं हुई और हालात यहाँ तक हो गए कि हम ग्रामीण क्षेत्र में धीरे धीरे हमारी मातृ शक्ति में बांझपन की भी समस्या इन्हीं दुष्प्रभाव का प्रभाव है। इसलिए सरकारों ने ये विचार किया, कृषि वैज्ञानिकों ने विचार किया कि एक पूरा कार्य योजना बना के किस तरीके से हम किसान को वापस इस पेस्टिसाइड से दूर करें। किसान के कितने जीव पक्षी अब बागड़ी को चिड़ी गोल या कागड़ा देखे रहे, वो नुकसान भी पैदा के साथ साथ वो नुकसान किसान ने अपने खेत में
तैयार कर लिया, नुकसान तैयार हो गया। आज आवश्यकता है और अच्छा प्रयास है जिला प्रशासन का, सरकार का, और उसमें ये बीड़ा उठाया है एसकेडी यूनिवर्सिटी ने। मैं जुनेजा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस आवश्यकता को समझते उन्होंने, आज किसको टाइम है साहब, किसको टाइम है आम किसान के लिए सोचने के लिए? कौन अपना अगर ये काम करे तो इनके पास तो काम बहुत है और काम, परंतु इनका ये जुनून है कि एक छोटे से स्कूल से चल के इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिले में स्थापित की। तो ये आम जन के कल्याण के लिए भी ये काम करने का जो बीड़ा उठाया, इसके लिए धन्यवाद। हम सब बैठे हैं, हमारा मात्र इसमें बैठ के ये बात करके चले जाना ये उद्देश्य नहीं है। हमारी ड्यूटी है कि हम पड़ोस में रिश्तेदार में भाई को इस मेले के प्रति हम भेजने का काम करें, वो जाए वहां सीखे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, किसान की जमीन घट रही, बंटवारे हो रहे, और किसान 2-3 बीघे पे आता जा रहा है। 2-3 बीघे पे परंपरागत हमारी जो खेती है, गेहूं, चना, कणक, उससे परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। गुजरात की तरफ गया था मैं, जो कि आज के समय में आधुनिक खेती का परिचायक बन चुका है, उसका बहुत बड़ा प्रदर्शन इस मेले में होने जा रहा है कि किसान किस तरह से ड्रोन से और क्या क्या कर सकते हैं जिससे मजदूरी की बचत हो। वो सारे के सारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको वहां पर दिखाए जाएंगे। उसके साथ में पेस्टिसाइड का जो बढ़ता हुआ दुष्प्रभाव है, जिससे उसके लिए जैविक एवं प्राकृतिक खेती, उस पर ज्यादा फोकस रखा गया है कि आम किसान किस तरह से प्रदूषण मुक्त, पेस्टिसाइड से मुक्त खेती कर सकता है। उसके लिए भी दूर दूर से वैज्ञानिक कार्य हैं मेले के अंदर रखी गई है कि पशुपालन से लेकर उन्नत खेती तक जितने भी सब तरह के वैज्ञानिक हैं, उन सब का आम कृषक के साथ में लगातार 3 दिन तक संवाद रखा गया, जिससे निकलते हैं। तो हाईटेक जो हमारी बागवानी है, उस पर भी फोकस रखा गया है। स्मार्ट फार्मिंग मॉडल कि किस तरह से छोटी 2 बस वापस आएगी, तो जो गरीब किसान है वो इस चीज़ का फायदा भी उठा सकते हैं। और जो 10 बसों की लिस्ट है, उनका रूट है, वो आपको डाल दिया जाएगा। तो मेरे को बहुत ही खुशी होती है कि देखो हम भी एक किसान के बेटे हैं। और जैसे मैंने पोलियो हाउस का कंसेप्ट बताया, हमारे तहसीलदार जी थे, तो उनका छोटा भाई को ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ था, 8वीं पढ़ा हुआ था, इधर उधर घूमता था, तो उनको 3 पोलियो हाई स्कूल आगे दिए, और आज वो तहसीलदार से ज़्यादा कमाता है। तो ये है कि आदमी के अंदर जुनून होता है। आप देखो, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, पीआरओ साहब ने कहा जुनेजा जी आए हैं, मैंने कहा इतने बड़े आदमी को इतना टाइम मिल गया क्या? तो इस टाइम के इनका जुनून है सर, और इनका एक मोटिवेशन है, तो इनके मोटिवेशन में अपन भी सहयोगी बने। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि कल मैं रात को भूल गया था, पीआरओ साहब ने कहा था मीटिंग है यहाँ पे, परंतु 2 घंटे के अंदर काफ़ी लोग यहाँ पे आए, और खासतौर से पत्रकार महोदय और जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी आए। तो अपना ये है कि भाई अपन इनके जो सहयोग है इसको अपन आगे बढ़ाएं, और किसी का भी फायदा होता है। आपको पता है, किसान का फायदा होता है तो सबका फायदा होता है, चाहे प्रेस का फायदा हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, तो एक रोटेशन घूमता है। अपने देश की अर्थव्यवस्था, जैसे प्रधान जी ने कहा, इन्हीं के ऊपर निर्भर है। तो आप इस चीज़ को, जो बेरोजगार है, जिनको 10,000 रुपये नौकरी नहीं मिलती है, तो वो इन चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं अगर उनके पास भूमि है थोड़ी बहुत, 1, 2, 3, 4 बीघा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप